तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पी ब्लॉक को। और पी ब्लॉक का जो ऑलमोस्ट एंड का सेशन है वो चल रहा है, और अभी अपन डिस्कस करेंगे हाइलाइट्स ऑफ फोस्फोरस। फोस्फोरस के हाइलाइट, वैसे तो फोस्फोरस के चाहे फ्लोरीन के साथ लो, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ लिए जा सकते हैं। इवन आप चाहो तो दो तरह के और हाइलाइट हैं, X3 टाइप के और X5 टाइप के, उसमें से कौन सी चलता है। तो अपन लोग दो हाइलाइट के बारे में, पहली बात दो टाइप की हाइलाइट बनाते हैं वो चर्चा की जा सकती है। तो पहले हेडिंग डालता हूँ मैं, क्या हेडिंग चल रही है, हाइलाइट्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के हैलाइड, और इनमें बेसिकली जो हैलाइड के अंदर मैं चर्चा करता हूँ, मतलब हैलाइड जो है दो तरह से हैं, उन दोनों के बारे में डिस्कस करता हूँ, PX3 एंड PX5। X3 X5 स्पेशली मैं चर्चा करूँगा। P मैं मेरी मर्जी से नहीं कर रहा भाई, मैं मेरी मर्जी से नहीं कर रहा, जो NCERT ने दिया उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा PCl5 एंड PCl3। कुछ 3 पॉइंट तो दोनों में कॉमन आएंगे, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। दूसरा इसका जो हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रोलाइसिस बोलना चाहिए, हाइड्रेशन तो क्या, जल का जुड़ना, जल का टूटना होगा यहाँ पर। तो हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं मॉलिक्यूल, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एज ए हैलोजेनेटिंग रिएजेंट की तरह कैसे काम करते हैं, हैलोजेनिक कारक की तरह काम में आते हैं। और फाइनली PCl5 की कुछ खास बातें होंगी, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है। सिंपल सा है, दोनों के लिए चर्चा की जा सकती है प्रिपरेशन की। P4 + Cl2 से PCl3, 4 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। और इसके लिए बात करूँ, इसके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, वही पॉइंट सेम पहला वाला, P4 + 10 Cl2 आ जाना चाहिए, इससे 4 PCl5 आ जाएगा। चलो ये तो सिंपल सा प्रिपेयर। एक और तरीका है इसके वैसे बनाने का, आपको पता है क्लोरीन डायरेक्ट या SOCl2 भी काम में ले सकते हो। SOCl2 ऑल्सो एक क्लोरीनेटिंग एजेंट जो ऑर्गेनिक में बहुत काम में आता है। इससे PCl3 बनता है, साथ में SO2 बनता है, साथ में H2Cl2 थायोनिल क्लोराइड। ये बड़ा खास कंपाउंड है, IIT JEE एडवांस में एक बार पूछा हुआ है किसमें H2Cl2 बनता है। तो वैसे रिएक्शन तो लल्लू लाल सी है। और एक और रिएक्शन खास बात, SO2Cl2 से PCl5 बना करता है, जबकि H2Cl2 से SOCl2 से बनता है PCl3। ये भी याद रखने वाली बात है। तो दोनों का पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस जो है ना, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रा का मतलब पानी, लाइसिस में टूटना, जल अपघटन। सुनना, हाइड्रोलाइसिस जो रिएक्शन होती है उसमें फ़र्क क्या, देखो दो तरह की टेंडेंसी देखने को मिलती है पानी के साथ। जब भी किसी को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, दो चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला, कंपाउंड जो पानी में जा रहा है वो जाके खुद ही टूट जाए, सिंपल, खुद गया टूट गया, जैसे NaCl गया पानी में टूट गया। दूसरा, जो पानी को जाके तोड़ दें, खुद जाके टूट जाना, हाईली पोलर होते हैं जो खुद जाके आयनिक बॉन्ड होते हैं वो जाके टूट जाते हैं। और जो कोवलेंट होते हैं वहाँ पर पानी क्या करता है, अपना लोन पेयर पुट अप करता है और उससे H अपना रिलीज़ कर देता है H+ और अपना OH के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से लोन पेयर रखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl3। इसकी ट्रिक भी है एक, जब भी आप हाइड्रोलाइसिस देखो किसी का भी, किसी सॉल्ट का, तो उसमें क्या प्रोडक्ट बना था, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का। यदि उसका कोई ऑक्सी एसिड पॉसिबल है तो ऑक्सी एसिड बनाना है। तो PCl3 के जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, HOH करते हैं, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बन जाएगा इसके अंदर, ऑक्सी एसिड। तो H3PO3 ये +3 में है और ये +3 में। अपन शायद इसको थोड़ा समझ भी सकते हैं, कोई बहुत हैवी चीज़ नहीं है। एक्चुअली PCl3 में क्या होता है, 3 Cl लगे रहते हैं, एक लोन पेयर रहता है। यहाँ से H2O का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये यहाँ से ब्रेक होता है, ये HCl रिमूव हो जाता है। एक HCl रिमूव हुआ, एक OH जुड़ा, एक फिर HCl रिमूव हुआ, फिर एक और। ये स्टेप 3 टाइम्स रिपीट होता है, एग्जैक्ट ये स्टेप 3 टाइम जब रिपीट होगा तो फाइनली जब अपन देखेंगे 3 H2O काम में आ चुके हैं और 3 HCl रिलीज हो चुके हैं
और P पर 3 OH ग्रुप लग चुके हैं जहाँ पर Cl था। 3 क्या लग चुके हैं? OH ग्रुप लग चुके हैं जहाँ पर 3 Cl था, क्योंकि एक HCl जैसे रिमूव हो तो यहाँ पर OH ग्रुप अटैच नहीं हो जाएगा क्या? और POH होल थ्राइस तो PH3 PO3 तो है, ये सेम ही तो चीज़ है भाई। बात समझ में आई? सिंपल सी। तो इसमें भी बात कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस की। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अलग से कि इसमें कुछ अच्छी बात आएगी। इसकी हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। हाइड्रोलाइसिस, इसमें कुछ खास बात है। जब PCl5 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ काम में आएगी। PCl5 में आपको पता हो तो जो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। ये होते हैं डिफरेंस लेंथ का, ये होता है एक्सियल, ये दोनों होते हैं इक्वेटोरियल। लगभग 38 पिकोमीटर का फ़र्क होता है। मतलब ये 38 पिकोमीटर लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं, 38 पिकोमीटर लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनके, आ रही बात में? बहुत बड़ी बात है। तो जैसे इस पे H2 अटैक करता है ना, जैसे इस पे H2 अटैक करता है तो तुरंत H2 जैसे इस पे अटैक करता है तो ये दोनों HCl रिमूव होता है, एक बार में एक H2 दो HCl को लेके चला जाता है। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं PCl5 प्लस एक H2 जब आता है तो दो HCl रिमूव होते हैं और POCl3 बना करता है, और साथ में दो HCl रिमूव हो जाते हैं। और अगले स्टेप में ऐसा नहीं यहाँ रुक जाता है, नेक्स्ट स्टेप में जो POCl3, अब यहाँ पर 3 H2 आते हैं और फिर क्या बन जाता है? H3PO4 प्लस HCl। अब HCl कितने रिमूव हुए यहाँ से? 3 अलग अलग है, 3 HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो अल्टीमेटली H3PO4 सेम। वैसे देखा जाए मेरी ट्रिक सही थी, क्या है? +5 वाला +5 ऑक्सीडाइज्ड एसिड बन गया ना। IIT JEE एडवांस में एक और क्वेश्चन बनाया कि PCl5 के हाइड्रोलाइसिस के लिए कितने H2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो लोग दिन को 5 H2 करके आते हैं, जो कि गलत है। 4 H2, क्योंकि पहला H2 2 HCl को हटा देता है, ये लोगों को जनरली पता नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये हैलोजिनेटिंग एजेंट की तरह ट्रीट करता है। तो नेक्स्ट लिखता हूँ मैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेटिंग एजेंट होता है ये। कैसे हैलोजिनेशन करते हैं? देखो R पर जो OH ग्रुप लगा रहता है उस पर जैसे PCl5 आता है, या अभी PCl3 का लिख रहे हैं तो PCl3 लिख देते हैं, तो क्या बन जाता है? RCl बन जाया करता है। जो OH है वो Cl से रिप्लेस हो जाया करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हैलोजिनेटिंग रिएजेंट, सिमिलरली यहाँ पे भी हैलोजिनेटिंग रिएजेंट। तो हैलोजिनेटिंग रिएजेंट का जब ये काम करेंगे तो सेम, कोई नई चीज़ है ही नहीं। PCl5 भी सेम ही काम करेगी जैसे PCl3 ने किया था। फिर से ROH ग्रुप आ गया, यहाँ पर PCl5 लगा दिया आपने, तो फाइनली प्रोडक्ट में RCl बन जाना है। तो ये हैलोजिनेटिंग रिएजेंट OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया किससे? Cl से। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल रिएक्शन भी है इसकी। जब PCl5 को एक्चुअली इसके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना, वो इतने हाईली अनस्टेबल तो टूट जाता है मॉलिक्यूल। तो इसको जब ठंडा करते हैं और गर्म करते हैं, दो अलग अलग सिचुएशंस बनाता हूँ बच्चों के सामने, एक ऑन कूलिंग और एक हीटिंग एंड कूलिंग। वैसे ही गैस होता है, हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, PCl3 प्लस Cl2 देता है, और कूल करते हैं तो आयनिक कंपाउंड में बदल जाता है, सॉलिडिफाई होता है, तो कोवलेंट आयनिक सॉलिड बनाता है क्या? PCl4 प्लस N2 PCl6 माइनस। एक्चुअली वो उस चंगुल से फंसा हुआ था sp3d हाइब्रिडाइजेशन के। ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन के चंगुल में फंसा हुआ था, जहाँ पर क्या था, दो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ जाया करते, जो इसको अनस्टेबल फील करवाते थे, जो इसको अनइक्वालिटी फील कराते थे, दूसरे सील को बताते थे देखो हम कितने नज़दीक पीक है, तुम कितने दूर हो। इस अनइक्वालिटी को दूर करने के लिए क्या करते थे? इस अनइक्वालिटी को दूर करने के लिए वो इस मॉलिक्यूल को तोड़ देते थे। और होता क्या था, मतलब ये सारे काम भी किस तरह से होता था? जैसे PCl5 के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। अब PCl4 प्लस और एक Cl माइनस हटता, मतलब PCl5 का एक मॉलिक्यूल पहले एक Cl यहाँ से रिमूव होता, तो जब एक Cl यहाँ से रिमूव इस पर जाके चिपक जाता, PCl6 माइनस बन जाता और इधर PCl4 प्लस बन जाता। हाँ, एक और रिएक्शन, PCl5 एज ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे टिन वगैरह है, इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो इसको क्लोरीनेटिंग तो करता ही करता है, खुद PCl3 भी जाता है, साथ SnCl2 बना देता है, और सॉरी SN जो होता है +4 में होता है, SnCl4 तक ले जाता है। तो कुछ रिएक्शंस है जो PCl5 में कुछ अपने डिफरेंट लिखा है, कुछ खास बातें लिखी हैं। तो इस तरह से PCl3 PCl5 दोनों को डिफ्रेंशिएट किया और कुछ खास पॉइंट आपके सामने रखे। यदि आपको अच्छे लगे, पसंद आए, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।